कहना तुम ऐसे बेटा, अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गाड़ में हो रही था? झूठ मत बोल बेटे, मैंने साफ साफ सुना है क्या कहा है तूने मेरे से। अब मत करिए ऐसी मेरे से अनाप शनाप बातें। कहाँ चल रहा है भैया? और कालिया तू यहाँ पे? यार मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं। कालिया? समझ गया, अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए, अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही भगाने आ रहे थे हम? अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था बंदूक का बटन दबाओ, बंदूक का बटन दबाओ। काय को दबावे हम बंदूक का बटन? भजी बेटे, ये हमको यहाँ पर बहला फुसला रहा था, हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डालवाना चाहता था ये, ताकि ये गांव का सरपंच बन जाए। भजी बेटे, ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डालवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। अरे भजी बेटा, बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता, ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। बेटे ज्यादा बकवास ना करो तुम मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है तू? और गाड़ी कब दी मैंने आपको? मैं बस तुझे अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना ही तो बोल रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबा दी हो, इतना बोला था ने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हुस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादर चोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बात चढ़ा के बोलो तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा भी कहा था अभी 1-2 दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच करेगा? ये भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट तो कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव भी ढंग से नहीं देखा। उस जैसे गांव को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा, मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था? माधर चौथ भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ ऐसे। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है, यूं मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यूं गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ से खींचे, यार दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बचा सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़ी होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, कहीं इकट्ठा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब किसको मारेगा? रात रही बात रही के भज्जी 7 के साथ हिसाब करता है, अभी करवा दूंगा तेरे पे 7 के साथ हिसाब। गलती से बोल दिया होगा, यानी जो कुछ तोते बोलो अब ना बोलेगा, अब माफ कर देगा तू तो खाम का आग मूत रहा है यहाँ पे खड़े है के बनना तो इकट्ठा सरपंच या काम का। एक बात बता दूं पुलिस इंस्पेक्टर, इन चाचा जी ने मुझे साफ-साफ बताया यार मेरे बारे में ऐसे बोलो तो मैं ये बात मैं सुनता रहूं, कुछ ना कहते। तुमने कहा मुझे गूंगल अंडे समझ रहा हो? ए कोई भी आ रहा है मुझे गाड़ी देके चला जाओ और मैं बाकी बातें मैं सुनता रहूं और कुछ ना कहूं। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गांव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका और तुम कह रहे थे कुछ ना कहते। अरे निकल गई होगी आके लौटे गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे गुले रहो बात है, छोड़ जो है ना है ना। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मुझे तो यूं कहना चाह रहा था तुम बिल्कुल गाड़ हो और शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही है और तुम्हारी चाल देख कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। बस लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर? अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को भी इकट्ठा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने 1-2 शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूला है एक देर में, और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूंगा। अब तुम भी माफ कर दो। काय को छोटी बड़ी बात अपने दिल पे ले रही हो तुम? अब काय को बुरी लग रही है तुमको? ये कालिया की बात तो बुरी न लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोलना? नहीं तू अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ आ गई तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं करोगे बंदूक का बटन दबाएंगे, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो लग रहा मैंने ऐसा कहा होगा तुझे? अब बस तुमको एक बात बता दे, ये सब करने से तुमको क्या खुशी मिली है? अब
तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। तेने मैं जमीन में गाड़ दिया हूँ, तू साबित क्या करना चाह रहा है ये सब करके? बोला चल मैंने तेरे बारे में गलत सलत बोला, तेने मुंह पे मेहमान लगा दी, तो तोकू मोकू जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत थी? अब यूं सब करके हीरो तो बनना गया तू। मोर कोई मजा ना आ रहा तो जमीन में गाड़ने में। यार सरपंची के चक्कर में मैंने तेरी 3-4 बार कुटाई कर दी होगी, पर तेरी अकल फिर भी ठिकाने न लग रही है। जब भी तुमको मौका मिल रहा तो लोगों ने भड़काने जा रहा ना मारा, तो यही लिए मैंने तो जमीन में गाड़ा ताकि तुम लोगों ने भड़का देना। अब तो यहाँ पे दबा रहेगा ना तो शांति से वोट दे पाएंगे गांव के लोग, नहीं तो तुम माधर चौथ की गान हो गई है, कहीं जा रहा हो कि या बटने दवन्यो बा बटने दवन्यो, कपड़ा और मूछ चेंज करके तो ऐसे आगो जैसे मैं तुमको पहचानूंगा ना। भज्जी एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होने तो रोक कौन सकेगा? वो तेरी 2-3 बार छू छिट गई और मैंने तो जमीन में बिगाड़ के यूं सब लिखा था नसीब में। यहाँ के अलावा और कुछ ना होना तेरे जिंदगी में। वो तो नसीब ही बताएगा मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तू इस तरह मेरे को जमीन में गाड़ कर सोच रहा है कि मैं गाँव का सरपंच बन जाऊंगा? अरे जब कालिया का कहर बरसता है तो उस कहर में पता नहीं कितने मासूम लोग फंस जाते हैं, और वही गलती तू कर रहा है भज्जी। अगर तू गलती से भी गांव का सरपंच बन गया ना तो कालिया के कहर को आने से रोक नहीं सकता तू। तेरे मुंह में लिल्ली दे दूंगा तेरे बच्चों की करी तो। धक्के दम करवाऊंगा मुंह में, मैं बता रहा हूं। अब ना तेरे हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे तो मुंह में यूं जाएगा फट से ना। तो मेरी बुद्धि गरम मत कर, मैं बता रहा हूं। मेरी एक बात तू मान या मत मान पर ये 100% सच है। मुझे पता है तुझे कालिया से डर लगता है, और तू जानता भी है कालिया तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। लोग लाए में डंडा लगा दोते तो जैसे ने तो 5 ने एक संग पेड़ा में ले लेना। चल अब एक बात बता, तुम लोगों को मुझे डर ना लगे तो यू फौजी वाला हेलमेट का सिर पर डाल के डोले तू जब तक गांव की सरपंच लड़ रहा है। तू इसीलिए फौजी वाला हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है क्योंकि तुझे पता है कालिया तेरे साथ कभी भी बुरा कर सकता है। तेरे अंदर खौफ है कालिया का, तुझे डर है कालिया कहीं तुझे ठिकाने न लगा दे, इसीलिए तू 24 घंटे ये फौजी का हेलमेट अपने सिर पर लगा के डोलता है। हर किसी के अंदर कालिया का भय होना चाहिए, और ये तू भी अच्छी तरीके से जानता है तेरी मेरे से कितनी फटती है। ए भज्जी तू ये लौड़ू चंद की बात सुनाई जा रहा हो। जब तक ये जमीन में गाड़ी दो तो जाके मुंह में कुछ गाड़ दे, भैया की आवाज ना निकले, और जब तक यहाँ कुछ नहीं गाड़ा रहने जब तक वोटिंग ना है, नहीं तो ये लंडूरा ऐसा है कभी भी गड़बड़ कर सके हम लोगों के संग। मेरा तो मन कर रहा है कि सास के मुंह में लल्ली दे दे। अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मेरी लल्ली खतरा की तो है सास के कुतर गई, मर्द से नामर्द बना दिया। तो ये बार ऐसा ना करना चाह रहा मैं, नहीं सारे के दे दे तब मुंह में। अब गांव की पूरी जनता गई है वोट देने, अब यहाँ पे ऐसी तैसी मना रहा तू। बहुत है तेरी वोटिंग का प्रचार, अब तू यही करो ना जब तक वोटिंग ना हो जाएगी। आने दे ना तू का घुन्ना रहो मेरी तरफ, चुपचाप लेकर दे यहाँ पे। अगर तेरे दिन सीधे हो तो कहीं मेरी जगह तू या जमीन में गड़ा हुआ मिले, निकल चल यहाँ पे। निकल तो मैं जाऊंगा पर मुझको मूत लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत का चलूं। या टाइम सही मौका भी है, ना तू हाथ हिला सके ना तू पैर हिला सके, तो तेरे मुंह पे बड़े प्यार से मूत सकूं मैं। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी हमें ना खा लिया। मैं बता रहा हूँ मेरे से कोई गलत काम करने की कोशिश मत करिए। यू दिमाग में चढ़ जाएगा मेरे, मैं बता रहा हूँ तो मूत ही मत मेरे मुंह पे, ऐसी गंदी बात मत कर मुझे, मैं बता रहा हूँ। अब मुझको मूत लग रहा तो मूतना तो पड़ेगा। तो मेरे मुंह पे मूतेगा, तेरे घर में बाथरूम में बनना। मैं तो मूतूंगा तो तेरे मुंह पे मूतूंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक कई गुंडा के मुंह पे नहीं मूता है, तो आज मेरा मन कर रहा है तेरे मुंह पे मूत के चलूं। वो क्या है ना, मेरा बचपन से ही सपना था कि किसी दिन मैं किसी चोर डाकू गुंडे के मुंह पे मूतूं और अपना सपना पूरा करूं। तो आज मौका पे ये सब करने के लिए आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भैया मेरी बात सुन यार इतना भी बुरा ना हो मैं, जो मेरे संग तू इतनी बुरी हरकत करेगा यार। मैं का सोचा शर्म कर ले हैं तो तू वहां पे मूतने की बात कर रहा है यार। चल मैं काहे को पक्की कर रहा हूं, इतने 10 सेकंड ना लगे मुझे ये सब करने में। यार ऐसा मत करे, मेरी काहे इज्जत रह जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। मुंह पे मत मूत यार, अपनी लल्ली मत लगा यार अपनी कच्चा में, तो तुम यार सच में मूत यार मेरे मुंह पे। यार इतना बुरा थोड़ी मैं, जो ऐसे काम करेगा तू मेरे संग है। कुछ ना होगा बहुत कुछ हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहूंगा यार। तू ऐसे गंदे काम कर रहा है मेरे संग। पहले तेरे दोस्त ने मैं जमीन में गाड़ दी और तुम मुंह पे मूतने की बात कर रहा है यार। तू तो सगड़ी गुंडा कर दिया, मट्टी में मिलाने चाह रहा है मेरी। ऐसे काम मत कर यार तू। यार मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी यार, मेरे मुंह पे मत मूता तू यार। मान जा यार। अरे यही तो चेहरा देखना चाहता था मैं तेरा, यही चाहता था धनवा कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाए। ना हाँ अब लगी ना थोड़ी अकल ठिकाने।
इसका मर्डर करके किसी ने इसका सिर रास्ते में फेंक दिया है। ये तो गलत हुआ यार किशन। पर यू करो कौन सी नहीं आगे गर्दन धड़ के अलग कर देंगे। पुलिस पे कॉल मिलानी पड़ेगी हमको। अब उनको बताना पड़ेगा कि बीच रास्ते में किसी की गर्दन पड़ी हुई है। ना बहन ना, पुलिस वाले पे कॉल मत कर देगी, नहीं हम ही फंस जाएंगे। पुलिस वाले ने ऐसा लगन लगेगा कि ये हम ही काट के फेंकी गर्दन रास्ता में। कहीं पुलिस वाले ने हमें कातर बना दिए तो हम तो अच्छे हैं घर से बाहर लेकर के। अब क्या करें हम? ए जनानिया बिल्कुल बोली होगा तुम। भाग बहन जल्दी, खोपड़ी बोल रही है। भाग जाइए, मेरी बात सुनो। ये खोपड़ी वोपड़ी बोल रही है पर मैं कटी हुई खोपड़ी ना हूं, मैं जमीन में गड़ा हुआ हूं। बात सुनो, रुको। जनानी जी इधर आओ। पास मत जाइए, दूर ही रहिए। डर के मत भागो मोते। मैं कोई कटी हुई खोपड़ी ना हूं जो रास्ता में पड़ी है। मैं जमीन में अपनी आप से गड़ा हुआ हूँ। जमीन में गड़ रहा हूँ मैं। क्या जमीन में गड़ रही हो? पर अब जमीन में क्यों गड़ रही हो? अरे मैं जमीन में अपनी खुशी से गड़ा हुआ हूँ। मैं कालिया हूँ, कालिया जो गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है। अच्छा तो वो चोर गुंडा। हाँ वो यूं मैं। पर ये सब मैं पहले था, गुंडा में पहले था, चोर में पहले था, पर अब मैं एक शरीफ नागरिक हूँ। और ये सब मैं आपके सामने साबित करने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को जमीन में गड़वा लिया है ताकि मैं तुम गांव वालों का भरोसा जीत सकूं, तुमको भरोसा दिला सकूं कि मैं वो कालिया नहीं हूँ जो पहले था। मैं वो कालिया हूँ जो गांव का सरपंच बनेगा और आप सबके गांव की तरक्की कराएगा। तो इसलिए मैं 2 दिन से इस जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तुम अब आइए मुझको देखने। बताओ, मैंने 2 दिन तक कुछ ना खाया हुआ है और वो तुम्हारा लाडला भज्जी है खाए, वो 2 दिन तक भूखा रह सका है बताइए। और वो अपने आप को जमीन में गाड़ सकता है? तुम्हें सोचा इस बात को? अरे कालिया कर सकता है ये सब कालिया। और कभी इस गांव पे कोई भी मुसीबत आएगी, कालिया उस मुसीबत में आगे खड़ा हुआ रहेगा। क्या आपका लाडला भज्जी ये सब कर सकता है? अरे वो तो अमीर खानदान का लड़का है। अरे बिगड़ेल लड़का है वो, बिगड़ेल लड़का। जो कालिया आपके लिए कर सकता है वो भज्जी कभी भी नहीं कर सकता। अरे कालिया ने तो आपका दिल जीतने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ रखा है, वो भी 2 दिन से। और 2 दिन से भूखा है कालिया। और भज्जी अपने घर में पनीर की रोटी तोड़ रहा होगा। वो क्या मदद करेगा? वो क्या जाने आप सबकी गरीबी। एक गरीब ही गरीब की हालत जान सकता है, एक गरीब ही गरीब की मजबूरी समझ सकता है। अरे अरे आपको क्या पता मैं चोरी क्यों करता था? अरे आपको क्या पता मैं आदमियों को किडनैप क्यों करता था? क्योंकि मैं भी एक गरीब था। अरे घरों से रोटी मांग के खाया करता था मैं बचपन में। अरे पूरे गांव में डोलता था मैं एक रोटी मांगने के लिए, पर किसी एक आध घर से 1-2 रोटी मिलती थी। और उस 1-2 रोटी को मैं पूरे 1-2 हफ्ते चलाया करता था। अरे तुम जानते ही कहाँ हो मेरे बचपन के बारे में? कितनी मुसीबतों से गुजरा है ये कालिया। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई और मैंने तो अपने बाप की भी शक्ल नहीं देखी। मेरा बाप कौन था और क्या करता था? अरे ऐसी सिचुएशनों से गुजरा है कालिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अरे आपको तो बस मेरी बुराई ही दिखती है, बुराई पर कालिया की अच्छाई किसी को नहीं दिखती है। अब एक बात आप बताओ, आप एक दिन रोटी खाए बगैर रह सकते हो? पर कालिया एक हफ्ते तक एक रोटी से गुजारा करता था। कालिया को टट्टी 3-3 महीने में आया करती थी, क्योंकि पेट में कुछ रहता ही नहीं था तो घर से निकलता क्या। तो पूरे 3 महीने में 3 रोटी की टट्टी एक साथ निकला करती थी। ये होती है गरीबी। और आपको तो मेरी बुराई ही दिखती है। आपको तो बस ये दिखता है कि कालिया चोरी करता है और लोगों को किडनैप करता है, पर मेरी अच्छाई किसी को नहीं दिखती। अब आप लोग ही बताओ मैं बुरा कहाँ से हुआ? मैं अपना पेट पालने के लिए ही तो चोरी करता था। मैं अपना पेट भरने के लिए ही तो लोगों को किडनैप करता था ताकि मैं 1-2 महीने तक चैन से रोटी खा सकूं। पर आज कालिया जब गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है, एक भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये सब सोच के। अरे अमीर आदमी तुमको क्या अमीर बनाएगा? वो तुमको बस गरीब देखना चाहेगा, गरीब। पर एक गरीब आदमी ही आपको अमीर बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अमीरी नहीं देखी है। तो यही है, मैंने अपने आप को जमीन में गाड़ के रख रखा है ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। अरे समझ गए कालिया जी, हम बिल्कुल समझ गए आप कितने दुखी हो। समझ गए हम तुम्हारी फीलिंग को, समझ गए हम तुम्हारी मजबूरियों को। आप चिंता मत करो कालिया जी, हम तुम्हारे साथ हैं। हम देंगे तुमको वोट। सही कहा है तुमने, हमने तो बस तुम्हारी बुराई ही सुनी है, बुराई ही देखी है। पर जो तुमने आज हमको बताया है ये सब सुनकर मेरा दिल भर आया है कालिया जी। आप चिंता मत करो, हम तुमको ही वोट देंगे। तुम्हारी वोट से मैं नहीं जीतने वाला। आप अपने पति, आप अपने चाचा, आप अपने पापा, हर किसी से जाकर कहना पड़ेगा, तभी कालिया जीत सकता है। अरे आप चिंता मत करो, मैं जब अपने पति से कहूंगी तो वो तुमको ही वोट डालेगा। अगर तुमको वोट नहीं डालेगा ना तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनानी जी तुम्हारा। अब जाओ जल्दी, मुझको जिताओ। मैं तभी यहाँ से बाहर निकलूंगा जब मैं जीत जाऊंगा और गांव का सरपंच बन जाऊंगा। ठीक
गांव की चूतिया जनता है तो चूतिया बनाना कितना आसान है। वाह कालिया वाह, तेरा तो कोई जवाब नहीं।